Hello everyone. In this video you will learn how to identify oxidizing agent and reducing agents. So first of all you should know what is oxidation and reduction. So oxidation means loss of electrons and reduction means gain of electrons. So जब किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा हो तो वहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन, एंड जब किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा हो तो वहाँ पे होता है रिडक्शन. नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. द केमिकल रिएक्शन इज जिंक react with hydrochloric acid gives hydrogen gas and zinc chloride, that is ZnCl2. अब इसमें जो जिंक है ये फ्री स्टेट में है, मतलब ये फ्री एलिमेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0. एंड HCl में जो क्लोरीन है ये क्लोरीन हेलोजन है, एंड हेलोजन्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है -1. एंड हाइड्रोजन जब कभी भी किसी नॉन मेटल एटम से बॉन्डेड होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1. सो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1. एंड ये है H2 गैस, तो ये भी फ्री स्टेट में है, प्योर एलिमेंट है ये, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0. एंड यहाँ पे ये क्लोरीन एटम है जो कि हेलोजन है, हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1. सो यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम्स हैं. सो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2. इसको हम इक्वेशन से निकाल भी सकते हैं, ZnCl2. सो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर हम मान लेते हैं X, एन प्लस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1, एंड यहाँ पे कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन्स, इज इक्वल्स टू 0. ओवरऑल चार्ज कितना है? 0. So x minus 2 is equals to 0, x is equals to 2. So जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला? x is equals to 2. That means जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर है +2. अब इस रिएक्शन में देखेंगे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हो रहा है. दैट मीन्स लॉस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. तो इसका मतलब ये हुआ कि जिंक क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज्ड. जिंक यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड हुआ है. एंड HCl में जो ये हाइड्रोजन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 से चेंज होके 0 हो रहा है, मतलब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, तो ये क्या हुआ है? रिड्यूस्ड. इसका मतलब ये हुआ कि जो HCl है वो रिड्यूस्ड हुआ है. अब वो सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो उसको बोलते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट. एंड जो सब्सटेंट रिड्यूस्ड हुआ है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्योंकि ये जो जिंक है, जिंक की वजह से HCl क्या हुआ है? रिड्यूस्ड हुआ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट. एंड ये जो HCl है इसकी वजह से जिंक क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, इस वजह से इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो इस रिएक्शन में जिंक हुआ हमारा रिड्यूसिंग एजेंट एंड HCl क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे. H2 plus O2 gives H2O. अब इसमें हाइड्रोजन क्या है? फ्री स्टेट में है, हाइड्रोजन गैस फ्री स्टेट में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0. एंड ऑक्सीजन भी फ्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0. एंड ऑक्सीजन का कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर जनरली होता है -2 एंड हाइड्रोजन का होता है +1. सो इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से चेंज हो रहा है +1 में. इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है. दैट मीन्स लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. सो ये क्या हुआ है? यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीडाइज्ड हुआ है.
एंड ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से चेंज हो रहा है -2 में। यहाँ पे गेन कितने हुए इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन, ये हुआ है हमारा यहाँ पे रिड्यूस्ड गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। सो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। एंड जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि ऑक्सीजन क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है, इसकी वजह से हाइड्रोजन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ऑक्सीजन की वजह से हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, इसलिए ऑक्सीजन को हम बोल रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड हाइड्रोजन की वजह से ऑक्सीजन रिड्यूस्ड हुआ है, इसलिए हम हाइड्रोजन को यहाँ पे बोल रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट रिएक्शन है ClO2 नेगेटिव, दैट इज क्लोराइड प्लस ClO4 नेगेटिव, यह है पर क्लोरेट आयन, गिव्स 2ClO3 नेगेटिव, यह है क्लोरेट आयन। सो इस रिएक्शन में हमें बताना है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सबसे पहले हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है कंपाउंड में -2, यहाँ पे भी -2 होगा एंड यहाँ पे भी -2 होगा। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हमें क्लोरीन का, क्लोराइड आयन में। सो ClO2 नेगेटिव। सो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हम मान लेते हैं X, प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीजन का -2 एंड हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम है। सो 2 - 2 इज इक्वल्स टू -1। ओवरऑल चार्ज हमारे पास है -1। सो X -4 इज इक्वल्स टू -1। सो यहाँ पे इसका चार्ज आएगा कितना, 3। इसका चार्ज हुआ क्लोरीन का यहाँ पे +3। अब पर क्लोरेट आयन में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हमें। तो ClO4 माइनस। सो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हम मान लेते हैं X, प्लस यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम है एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का है यहाँ पे -2 इज इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज है -1। सो X -8 is equals to -1. So X is equals to +7. So पर क्लोरेट आयन में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आया है +7। अब क्लोरेट आयन में निकालेंगे ClO3 नेगेटिव, यह है ClO3 नेगेटिव। यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर मान लेते हैं हम X, प्लस यहाँ पे हमारे पास 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं एंड -2 इसका चार्ज है इज इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज है -1। सो X -6 इज इक्वल्स टू -1। सो X इज इक्वल्स टू +5। सो यहाँ पे क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आया है वो है +5। अब इस रिएक्शन में हमें 2 क्लोरेट आयन मिले हैं। सो जो क्लोराइड आयन है इसमें क्लोरीन का जो चार्ज है वो है +3 एंड क्लोरेट आयन में क्लोरीन का चार्ज है +5। दैट मीन्स +3 से +5 में ये चेंज हुआ है। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब हुआ कि लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ये हुआ है ऑक्सीडाइज्ड। एंड पर क्लोरेट आयन में क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +7 है एंड क्लोरेट आयन में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है यहाँ पे कितने, 2। तो इसका हुआ है रिडक्शन।
अब जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हुआ रिड्यूसिंग एजेंट क्लोराइड आयन, ये है रिड्यूसिंग एजेंट। एंड जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो परक्लोरेट आयन है ये हुआ हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो क्लोराइड आयन हुआ रिड्यूसिंग एजेंट एंड परक्लोरेट आयन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।